मोहन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मोहन के बेटे आर्यन ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, मोहन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, मोहन ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ आर्यन, क्यों चिल्ला रहे हो? की पत्नी क्रांति ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आर्यन ने शिकायत भरे लिहाजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? क्रांति ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी श्यामावती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहन बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मोहन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धरा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। मोहन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को श्यामावती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोहन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मोहन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। क्रांति को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, श्यामावती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मोहन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तभी अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जी अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब मोहन बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मोहन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे।
डॉक्टर रोहन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मोहन, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर रोहन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, क्रांति ने सपाट लिहाजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रोहन ने मोहन की ओर देखा तो मोहन ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रोहन सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि श्यामावती को बहुत तेज बुखार और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रोहन दौड़कर श्यामावती के पास गए, उनके पैर छुए कर रोने लगे। श्यामावती की ये हालत उनकी कल्पना से परे था। वाह बेटा मोहन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रोहन ने मोहन को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मोहन का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। श्यामावती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है, हाँ ना? डॉक्टर रोहन ने क्रांति की ओर व्यग्र से देखा। क्रांति निरुत्तर होकर अब मोहन को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा मोहन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर अब इतना सुंदर स्वरूप दिया था। क्रांति बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रोहन की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रोहन ने श्यामावती से कहा। मोहन को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रोहन जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मोहन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ श्यामावती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपको अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मोहन ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। क्रांति को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो श्यामावती से आंख मिलाए। श्यामावती ने क्रांति के मन स्थित को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मोहन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। क्रांति और बच्चों ने श्यामावती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।